तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको LIC HFL से जो है यहाँ पे 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो 20 लाख का होम लोन लेना है और उनका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, और वो एक सैलरीड इंडिविजुअल है, तो आपको जो है महीने की किस टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ से 20 लाख का होम लोन लेते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, LIC HFL में जो स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की, वो 1 लाख रुपए से होती है। मैक्सिमम 15 करोड़ तक का जो है होम लोन का अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 8.5% से। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 0 से लेके 0.50% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर जो है वो 30 साल का है। मतलब मैक्सिमम आप 30 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बात करें इसके फीचर्स की, तो अप्रूवल यहाँ पे काफी जल्दी हो जाता है आपका लोन अमाउंट। कोई भी गारंटर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बैलेंस ट्रांसफर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किसी अदर बैंक से। अगर आपको LIC HFL में जो है यहाँ से होम लोन ट्रांसफर कराना, वो भी आप करा सकते हो। यहाँ पे 0 प्री पेमेंट फीस लगती है और 0 प्री क्लोजर चार्जेस लगते हैं। मतलब 0 फॉर क्लोजर चार्जेस लगते हैं। अगर आप अपने टाइम से पहले अपने लोन अकाउंट को बंद कराना चाहते हो तो उसके आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बात करें यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती है और उन स्कीमों के हिसाब से यहाँ पे सैलरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहली है LIC HFL होम लोन, जिसमें सैलरीड के लिए 8.5% से स्टार्टिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60 से स्टार्टिंग है। वहीं गृह सुविधा होम लोन है, जिसमें सैलरीड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.05 से स्टार्टिंग है। होम लोन फॉर NRI, जो NRI है उनके लिए अलग स्कीम चलती है। उनके लिए जो है सैलरीड के लिए 8.50, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60। बात करें यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन लोन लेना है तो सैलरीड के लिए 8.5% से स्टार्टिंग है और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 8.60 से स्टार्टिंग है। होम एक्सटेंशन लोन में भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। LIC HFL होम टॉपअप लोन जो है वो सैलरीड को ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 9.70 से स्टार्टिंग होगी, 11.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एडवांटेज प्लस होम लोन फॉर पेंशनर, उनके लिए जो सैलरीड के लिए 8.5%, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60। प्लॉट लोन थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चलता है, सैलरीड के लिए 8.70 से स्टार्टिंग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60। और होम रेनोवेशन के लिए भी 8.5% से स्टार्टिंग होगी, सैलरीड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60। तो यहाँ पे देखिए इतनी स्कीमें चलती है और उन स्कीमों के हिसाब से सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको होम लोन लेना है 20 लाख रुपए का, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो उनके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्रेडिट स्कोर हमने सेलेक्ट किया 750 के ऊपर है उनका, तो 750 से 774 हमने जो है यहाँ पे सिविल स्कोर ले लिया। और सैलरीड की कैटेगरी में आते हैं और उनको 20 लाख का लोन अमाउंट लेना है, तो 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे लोन ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम लोन अमाउंट डाल देते हैं 20 लाख का। 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको ऑफर किया जाएगा अगर मेरा 750 के ऊपर है। अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो आपको और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा अगर हम 20 साल के लिए लोन लेते हैं 20 लाख का, 17,356 रुपए की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 21,65,552 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 41,65,552 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का जो है मंथली EMI, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा जितने साल के लिए आपने लोन लिया उन सब का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ये डिटेल में देख सकते हो। और किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक चुका दिया है किस महीने में, उसका परसेंटेज वो आप यहां से देख सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इसकी फीस एंड चार्जेस। तो जैसे बताया कि 0.50% तक इसके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी। सेक्यूरिटी चार्जेस जो है 250 रुपए से लेके 1000 रुपए लगेंगे। री राइटिंग चार्जेस के 2500 रुपए तक लग सकते हैं। चेक बाउंस चार्जेस के 350 रुपए लगेंगे। ECS डिसऑनर चार्जेस के 200 रुपए लगेंगे। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 2500 रुपए लगेंगे। प्रोवाइडिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए लगेंगे। फोटो कॉपीज ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट 1000 रुपए लगेंगे। लेट EMI पेमेंट, अगर आप EMI को अपना लेट पेमेंट करते हो तो 1.5 से 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे बात करें LIC HFL में होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो सैलरीड की जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। क्रेडिट स्कोर 600 के ऊपर तो आपका होना ही चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन जो है मिलने के चांसेस होंगे। 600 के नीचे है तो आपको यहाँ से लोन ही नहीं मिलेगा। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है तो आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। नेशनलिटी मतलब कोई भी रेजिडेंट इंडियन हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, यहाँ से एलिजिबल होगा। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हो तो 2 साल से किसी जो है जॉब वगैरह कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस वगैरह करते हो, तो बिजनेस भी आप जो है लगातार 2 सालों से कर रहे हो। बात करें यहाँ पे स्कीमों में,
तो यहाँ पे जो होम लोन स्कीम चलती है, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, इसमें अगर आपको कोई जो है प्रॉपर्टी बाई करनी है या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे भी आपको जो है यहाँ पे कोई खरीदना है, तो आप यहाँ से 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम लोन टेन्योर होता है वो आपकी रिटायरमेंट एज के 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है इस स्कीम में। नेक्स्ट स्कीम आती है LICHFL ग्रैव असिस्ट, जिसमें अगर आपको कोई फ्लैट या हाउस परचेज करना है, इसमें आपकी 6 EMI जो है वो यहाँ पे माफ हो सकती है। आपके जो बच्चे हैं वो आप जो है उनको को एप्लीकेंट भी यहाँ पे बना सकते हो इस स्कीम में। नेक्स्ट आती है यहाँ पे LICHFL ग्रैव सुविधा स्कीम। अगर आपका मान लीजिए कि सैलरी आपकी कैश में आती है, आपके अकाउंट में नहीं आती, ज्यादातर बैंकें जो है होम लोन तभी प्रोवाइड करती है जब आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट में आती है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट में नहीं आती, अदर टाइप से आता है आपका इनकम, तो इस स्कीम से आप जो है लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे NRIs के लिए भी होम लोन मिलता है, इसके अलावा प्लॉट लोन भी मिलता है और प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% लोन मिलता है। प्लॉट में जैसे आप प्लॉट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख पर जो है LICHFL आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा। और प्लॉट लोन जो है मैक्सिमम यहाँ पे 15 साल के लिए मिलता है। इसके अलावा होम कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, जिसमें 75 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। होम एक्सटेंशन लोन है, जिसमें आप 8.5% से स्टार्टिंग होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो। टॉप अप होम लोन भी मिलता है अगर आप यहाँ पे कोई न्यू कस्टमर हो या एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर हो और उनको जो है यहाँ पे एक टॉप अप लोन लेना है, तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। और टॉप अप लोन जो है वो पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा LICHFL एडवांटेज प्लस है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। सैलरीड के लिए देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 to 12 मंथ। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 to 12 मंथ का, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का। अब कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो गया जैसे कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे, जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो जैसे उसमें आते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए टैक्स पेड रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर ऑफ बिल्डर और सोसाइटी, अगर आप कोई फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो तो ओनरशिप प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं LICHFL से होम लोन लेने के लिए। और अगर हम यहाँ से 20 लाख का होम लोन लेते हैं 20 सालों के लिए और मेरा क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है, तो हमको क्या EMI टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो देख सकते हो। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, जैसे अभी हमें जानने हैं LICHFL होम लोन के, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे जाके आप डिटेल में जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो क्या चल रहा है, एलिजिबिलिटी जो है चेकआउट कर सकते हो, ऑफर वगैरह देख सकते हो LICHFL ने जो लॉन्च किए होंगे। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।